हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपको इन मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको केवल 25 रुपये में 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे परचेज करके एक बार जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और प्रश्न दिया गया है, मोहन सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको नरेशन दिया हुआ रहे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, यह होता है रिपोर्टेड स्पीच और फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो होता है रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, तब आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है, इंक्वायर वर्ड का यूज करना है। देखिए यहाँ पर इंक्वायरी लिया जा रहा है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया। सो हम वर्ड क्या यूज करेंगे कि मोहन इंक्वायर्ड ऑफ मी। मोहन ने क्या किया, हमसे इंक्वायरी लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मोहन इंक्वायर्ड ऑफ मी वाई आई हैड डन इट। जब भी सेंटेंस डिड में हो तो इसे आपको हैड में चेंज कर देना होता है। तो वाई आई हैड डन इट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो क्या है, टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं एक सेंटेंस के, जिसमें पहला पार्ट ऊपर है और लास्ट पार्ट नीचे दिया गया है। इसके बीच में 4 पार्ट्स और हैं। इन चारों पार्ट को आपको असेंबल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो, फर्स्ट लाइन है एंड हु नोज और लास्ट लाइन है इज केप्ट एट वे। इसके बाद 4 लाइन्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कौन सा लाइन आएगा, सबसे पहले आ जाएगा हिज लेटेस्ट वेंचर यानी कि एस। इसके बाद आएगा कुड बी द, सो पी आएगा। फिर इसके बाद है आर, अल्टीमेट सक्सेस इसके प्ली। और लास्ट में आएगा क्यू यानी कि इफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो अब देखो सेंटेंस पूरा क्या है, एंड हु नोज हिज लेटेस्ट वेंचर कुड बी द अल्टीमेट सक्सेस स्पेशली इफ द गवर्नमेंट मशीनरी इज केप्ट एट वे, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बताना है टू पास द वर्क मीन्स। टू पास द वर्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर थोप देना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, टू ब्लेम ईच अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 8 और 9 क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स बताना है। तो फर्स्ट वर्ड है लॉडेबल। देखिए, लॉडेबल का 2 मतलब होता है। एक इसका मतलब होता है सुनने योग्य, यानी कि जो चीज़ सुनाई दे, और एक और इसका मतलब है प्रशंसनीय, यानी कि जो प्रशंसा करने के योग्य हो। तो देखिए, कोई भी चीज़ प्रशंसनीय है तो उसका सिमिलर क्या होगा, उसका सिमिलर हो जाएगा ऑनरेबल, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में है ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोषी। सी ऑप्शन में है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है दोस्तों चिंताग्रस्त, यानी कि जो चिंता में बिल्कुल खोया हुआ हो। और डी ऑप्शन है फैटिग्ड। फैटिग्ड का मतलब होता है थका हुआ या फिर टायर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का सिनोनिम बताना है
और ऑर्नामेंटल का मतलब होता है अलंकारी या फिर सजावटी। तो देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ सजावटी है तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, यह होगा डेकोरेटिव, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर और सारे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है अनसीमली। अनसीमली का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी गंदा, यानी कि डर्टी। बी ऑप्शन है डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड का मतलब होता है कि जिसका सही फिगर नहीं हो, यानी कि विकृत रूप से टूटा फूटा हुआ जो हो। और सी ऑप्शन है रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना या फिर निरस्त कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको एंटोनिम बताना है। तो 10th क्वेश्चन है पोंजेंट का एंटोनिम। और देखिए दोस्तों, पोंजेंट का मतलब यहाँ पर होता है तीखा या फिर तीक्ष्ण। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा माइल्ड, जिसका मतलब होता है नम्र या फिर शांत स्वभाव का। ऑप्शन ए में देखिए शार्प है। शार्प का मतलब होता है तीखा। बी ऑप्शन में एक्यूट है। एक्यूट का मतलब भी होता है तीखा ही, यानी कि एग्जैक्ट। और डी ऑप्शन में पेनेट्रेटिंग। पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है भेदने वाला, यानी कि बिल्कुल सटीक निशाने लगाने वाला। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 में आपको रेवेज का एंटोनिम बताना है। और रेवेज का मतलब होता है विनाश या फिर विध्वंस। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, विध्वंस का अपोजिट हो जाएगा रिस्टोर, यानी कि वापस से मरम्मत कर देना। रेवेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विध्वंस कर देना, विनाश कर देना। और रिस्टोर का मतलब है उसे वापस से मरम्मत कर देना। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए क्या है, 11th के ऑप्शन ए में है डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को उजाड़ना। बी ऑप्शन में डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब ही है उजाड़ना। और सी ऑप्शन रेन का मतलब बारिश है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होला। तो देखिए प्रैग्मेटिक, डेनिग्रेट और डिलेक्टेबल, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इम्प्रैक्टिसेबल का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। अब इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, इम्प्रैक्टिसेबल का करेक्ट स्पेलिंग है IMPRACTICABLE। और इम्प्रैक्टिसेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अव्यवहारिक, यानी कि जो व्यवहार योग्य नहीं हो। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर डिलेक्टेबल है। डिलेक्टेबल का मतलब होता है दोस्तों इंजॉय करने योग्य, यानी कि मनोरम। सी ऑप्शन में है प्रैग्मेटिक, जिसका मतलब होता है व्यवहारिक, यानी कि सोशल। और डी ऑप्शन में है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेज एंड ट्रेडिशंस, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता है या फिर जो ट्रेडिशंस है, जो प्रचलन रहन सहन है, उसे तोड़ता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूर्ति तोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूर्ति भंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, पास्ट टेंस ऑफ ड्रा इज। ड्रा का पास्ट टेंस बताना है, तो यह होगा ड्रू, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, यहाँ पर देखिए खाली स्थान भरना है। तो 15th क्वेश्चन है आई अप्रीज्ड हिम डैश द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पर देखो आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि मैंने उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में आगाह करवाया था। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई स्थिति हो या फिर कोई खतरा आने वाला हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बिल्कुल यही यहाँ पर होगा। देखिए आई अप्रीज्ड हिम, किसके बारे में अप्रीज किया, किसके बारे में आगाह किया, ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो आने वाली गंभीरता थी उसके बारे में मैंने उसे आगाह किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 16th क्वेश्चन है ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी डैश वाइन। यहाँ पर देखो सेंटेंस कहने का मतलब है कि उसे शराब से ऐतराज है। यहाँ पर ऐतराज किससे हो रहा है, वाइन से हो रहा है ना। तो प्रीपोजिशन यूज यहाँ पर होगा टू का, ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन। यहाँ पर टू जो डिनोट करेगा वो वाइन के अनुसार लगता है, उसे शराब से परहेज है, तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दाउ रिच ही इज नॉट डैश ऑफर वेल्थ, यानी कि वो अमीर है फिर भी उसे अपने धन से घमंड नहीं है। सो सी ऑप्शन यूज करेंगे व्हेन वर्ड का, वह अमीर तो है लेकिन उसे अपने धन से घमंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ही वार्नड द इंस्टीट्यूशन डैश फाइनेंशियल क्राइसिस। तो देखिए यहाँ पर 18th में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि जब कोई स्थिति आ रही हो या फिर कोई गंभीरता आ रहा हो तो उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड यहाँ पर है ना। ही वार्न द इंस्टीट्यूशन, किसके लिए वार्न किया, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, यानी कि स्थिति आ रही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। सो यहाँ पर इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम फिर से ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव सीन अ डैश ऑफ पिजन्स। जो पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, इनके झुंड को क्या कहा जाता है, ब्रेस बोला जाता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इन्फेंट ऑफ मेयर इज कॉल्ड। जो घोड़ी होती है इसके बच्चे को कहा जाता है फिली, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज अब चलिए हम लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को खुद से पढ़िए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यह देखिए पैसेज का ऊपर वाला पार्ट है, इसके बाद आप इसके नीचे वाले पार्ट को भी पढ़ लीजिए। सो गाइज अपने यहाँ पर पैसेज पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज इज टू। ऑथर का मेन पर्पस क्या है इस पैसेज में, उसका मेन पर्पस है टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वैकेशंस। जो वैकेशंस होते हैं इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का मेन मकसद है। आप जब पूरे पैसेज को पढ़ोगे तब इसका थीम निकल कर यही आता है कि वैकेशंस की शुरुआत कब हुई थी और इसकी ज़रूरत कैसे कैसे इंसानों को पड़ी। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वैकेशंस नाउ मोर देन एवर बिकॉज वी हैव। यानी कि पैसेज के अनुसार जो वैकेशंस है वो हमें अब ज़्यादा चाहिए पहले के मुकाबले। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यह है कि वी हैव लिटिल डाइवर्सिटी इन आवर वर्क, यानी कि हमारे जो कार्य हैं इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता, हम लगातार काम किए जाते रहते हैं। तो इससे ब्रेक लेने के लिए हमें वैकेशंस की ज़रूरत चाहिए। और देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर बिकॉज द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड। यानी कि जो हमारा एवरेज लाइफ है वो वेल राउंडेड है, एक ही कार्य में हम लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तीसरा क्वेश्चन है, इट इज़ इम्प्लाइड इन द पैसेज दैट आवर लाइफ्स आर वेरी। पैसेज में क्या बताया गया है हमारी ज़िंदगी के बारे में, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, हैबिचुअल हो गई है, यानी कि एक ही हैबिट में हम ढले रहते हैं। डेली सुबह उठकर ऑफिस जाना, शाम में वापस घर आना, इसी एक हैबिट में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, एज यूज्ड इन द पैसेज द वर्ड प्रीरोगेटिव मोस्ट नियरली मीन्स टू। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। इसका मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर कुछ खास सुविधा किसी खास लोगों को दी जा रही है। तो प्रीरोगेटिव का सिमिलर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति को कुछ खास अधिकार देना या फिर कुछ खास सुविधा देना। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर सकते हैं।